हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। हर बार की तरह मेरे पास इस बार आपको देने के लिए कोई गुड न्यूज़ नहीं है और ये वीडियो भी शायद हो सकता है कि मेरा आखिरी वीडियो हो, क्योंकि शायद मैं अवेलेबल ना हूँ और जब मैं अवेलेबल नहीं होंगी तो ऑफ कोर्स वीडियो तो बना ही नहीं सकती। आई नो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इस तरह की बातें क्यों बोल रही हूँ। लाइफ में कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें, दुर्घटनाएं हो जाती हैं जिसकी वजह से आप शॉक में आ जाते हो। तो मैं इस समय शॉक की स्थिति में हूँ और इसके पीछे एक ऐसा कारण है जिसने वाकई मुझे हिला कर रख दिया, और मतलब ऐसा किसी और के साथ कभी ना हो। इसलिए ये वीडियो मैंने आज बनाने का फ़ैसला लिया और ये वीडियो बना के मैं यही बताना चाहती हूँ कि और भी जो लोग हैं कभी उनके साथ ऐसी दुर्घटना ना हो, उनको मेरे इस लेसन से उनको कोई लेसन मिले, सबक मिले और वो किसी मुसीबत में ना फंसे। तो खैर, अब ज़्यादा पहेलियाँ बुझाने का कोई फ़ायदा नहीं है। आपको बता देती हूँ, हो सकता है कुछ टाइम में आपको मेरे बारे में कुछ गलत ख़बरें भी सुनने को मिले कि पुलिस ने अरेस्ट कर लिया और इस तरह की कुछ बातें। थोड़ा अजीब लग रहा है, कैसे बताऊं, बट डिसाइड किया है कि बताना है तो फिर बताना ही है। एक्चुअली इसमें लेकिन मेरी कोई गलती नहीं है। जिसे कहते हैं ना, ज़बरदस्ती आ बैल मुझे मार, या ज़बरदस्ती किसी को फ्रेम करने वाली बात है ये। इसमें मेरा कोई दोष नहीं है और मैं आपको बताऊंगी तो आपको भी लगेगा कि मैंने कुछ नहीं किया है। लेकिन फिर भी इस दुनिया में कुछ लोग इतने ज़्यादा सियाने हैं कि वो आपको ऐसी, अपने फ़ायदे के लिए आपको ऐसी स्थिति में डाल सकते हैं कि आपकी ज़िंदगी तबाह हो सकती है, आपका करियर ख़त्म हो सकता है। परसों की बात है, मुझे एक कॉल आया और मैंने जब कॉल अटेंड किया तो वो कॉल फेडेक्स से था। और फेडेक्स जो कुरियर कंपनी है, उन्होंने मुझे कॉल किया और मुझे कॉल करके पूछा कि क्या आपने मुंबई से ताइवान के लिए कोई कुरियर भेजा है। मैं ताइवान गई नहीं हूँ आज तक, लेकिन मैंने कुरियर भेजा है, ऐसा उन्होंने मुझसे कहा। तो मैंने बोला नहीं, मैंने कोई कुरियर नहीं भेजा और मैं किसी को जानती भी नहीं हूँ ताइवान में जिसको मैंने कुरियर भेजा हो। और सबसे बड़ी बात, मैं बॉम्बे से क्यों भेजूँगी, मतलब मुंबई से क्यों भेजूँगी। मैं तो दिल्ली में रहती हूँ, तो मैं दिल्ली से भेजूँगी ना, मैं मुंबई से क्यों भेजूँगी। बट मैंने कहा ठीक है, होती है गलतफहमी। ऐसे नहीं, मैंने नहीं भेजा है। तो उन्होंने कहा कि आपने तो भेजा है क्योंकि इसमें आपका नाम है, सेंडर में आपका नाम है और आपने ये कुरियर भेजा है और इस कुरियर में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपके मतलब आपके ऊपर बहुत बड़े सारे जो इल्ज़ाम हैं वो लग सकते हैं। और इनफैक्ट लगे ही हैं क्योंकि आपके नाम से कुरियर गया है और उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि बाहर भेजना इलीगल है। और उसका नाम सुनते ही किसी के भी कान खड़े हो जाए, ख़ास तौर पे नार्को डिपार्टमेंट के। तो मैंने कहा मेरे को कुछ पता नहीं, आप क्या बोले जा रहे हो, मतलब मैंने कुछ भेजा नहीं, मुझे कुछ पता नहीं। तो फिर वो मुझे सारी डिटेल्स बताने लगे। उन्होंने कहा अगर आपने नहीं भेजा है तो आप मुंबई आइए और आप कंप्लेंट कीजिए। तो मैंने कहा मैं मुंबई क्यों आऊँ, मतलब मैं अपने सारे काम धंधे छोड़ के मैं मुंबई आऊँ कंप्लेंट करने, और वो भी एक ऐसे बात के लिए जिससे मेरा कोई सरोकार नहीं है। तो बोले कि देख लीजिए, ये मामला बहुत संगीन है और इस मामले की वजह से आपको बहुत प्रॉब्लम में आप आ सकते हो। तो मैंने सोचा, मुझे लगा कि नहीं, बात तो है। तो मैंने फिर उनसे पूछा कि मतलब ऐसा क्या है उस पार्सल में जिसकी वजह से आप इस तरह से बोल रहे हैं। तो उन्होंने बोला पहले आप ये बताइए कि आप मुंबई आएंगी या नहीं। मैंने बोला मैं आऊँगी नहीं, कोई और ऑप्शन है। तो उन्होंने बोला ऑप्शन ये है कि आप ऑनलाइन साइबर सेल जो है, आप वहाँ पर कंप्लेंट कर सकती हैं, तो हम आपकी ऑनलाइन कंप्लेंट कराने में हेल्प करा सकते हैं। तो मैंने कहा मैं नहीं आऊँगी, आप मेरे को ऑनलाइन का ऑप्शन जो है वो बता दीजिए। तो उन्होंने मुझे कहा पेपर पेन लीजिए और मैं आपको डिटेल्स बताना शुरू करता हूँ। तो अब
पेपर पेन तो क्या, मेरे पास कुछ भी नहीं था उस टाइम पे। बड़ी मुश्किल से मैंने पेन वेन ढूंढा, एक न्यूज़पेपर था मेरे पास, तो क्योंकि मॉर्निंग में न्यूज़पेपर आता है तो मेरे को कोई ब्लैंक पेपर तो मिला नहीं, कुछ और भी नहीं मिला, फटाफट से न्यूज़पेपर, मतलब बौखलाहट इस लेवल की थी कि फटाफट से लिखूं, नोट करूं ये क्या बोल रहे हैं। तो मैंने पेपर में ही नोट करना शुरू किया एंड उन्होंने डिटेल्स बतानी शुरू की। तो उन्होंने कहा कि आपने वियतनाम में जिनको ये पार्सल भेजा है उनका नाम है ज़ांग लिन। तो मैंने बोला पहली बात तो मैंने कोई पार्सल नहीं भेजा है, तो आप मेरा नाम तो लगाना छोड़ दो। नहीं, बोले चलो कोई नहीं, आप डिटेल्स लिखो। फिर पार्सल नंबर बताया 228932129187 और बोला कि हम फेडेक्स की मुंबई ब्रांच से आपको कॉल कर रहे हैं और आपने जो कुरियर भेजा है वो मुंबई टू ताइवान भेजा है। 29 अक्टूबर 2023 को आपने ये पार्सल भेजा है और ये पार्सल जो है कस्टम में अटक गया, क्योंकि इसके अंदर क्या क्या सामान था वो बताती हूँ। इसके अंदर 5 किलो कपड़ा था, 8 एक्सपायर्ड पासपोर्ट्स थे, 2 लैपटॉप थे, एक जूता मतलब जूते का पैर था और 950 ग्राम्स ऑफ MDMA था। अब ये MDMA क्या होता है मुझे ये भी नहीं पता, बट सबसे इलीगल चीज़ जो थी उसमें वो यही था, जिसकी वजह से ये केस जो है वो बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं कि भयानक हो गया। ये एक इलीगल ड्रग है। आई आस्क्ड हिम कि ये क्या चीज़ है, तो उसने बोला ये एक इलीगल ड्रग है और ये जो ड्रग है इसको भेजना या इसको शेयर करना या जो भी है ये एक बहुत बड़ा अपराध है। तो और ये 950 ग्राम्स था उस पार्सल में और ये जो पार्सल है ये पार्सल कस्टम्स में अटक गया और आपने इस पार्सल को भेजने की जो पूरी फ़ीस है वो आप ऑलरेडी पे कर चुके हो और वो है 95,470 रुपीज़। पार्सल को भेजने का ये जो अमाउंट है वो ऑलरेडी पेड है फेडेक्स को और ये जो है कस्टम में अटका है और कस्टम में जब ये पार्सल चेक हुआ उसमें ये सारी चीज़ें मिली तो कस्टम्स ने फेडेक्स को फेडेक्स के ऊपर केस कर दिया है। तो अब फेडेक्स की इसमें क्या, हम तो अपने कस्टमर्स का सामान जो है वो आगे भेज रहे हैं, तो इसमें हमारी तो कोई गलती नहीं है। तो इसलिए जो है हमने कंप्लेंट डाल दी है इस मामले में कि भाई हम अपने आप को गिल्टी प्रूव नहीं होने देंगे क्योंकि हमारी कोई गलती नहीं है, जिसने भेजा है उसकी गलती है। तो इसलिए हमने भी केस डाल दिया है कि भाई ये जो इसमें जो गिल्टी है वो सेंडर है, यानी कि मैं। एनीवे, और उन्होंने कहा कि इसका जो 95,470 रुपीज़ का पेमेंट है वो डेबिट कार्ड से हुआ है जिसके लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0743। तो आई सेड 0743 डेबिट कार्ड के डिजिट्स आपको पता है, आपको ये नहीं पता है कि वो डेबिट कार्ड किसका है? तो उन्होंने बोला नहीं, वो डेबिट कार्ड में नाम नहीं आ रहा है और ये ऑनलाइन पेमेंट किया गया है और आप उनको बताइएगा कि आपकी बात सीनियर एग्जीक्यूटिव फेडेक्स मोहित कुमार कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव है, आपकी बात उनसे हुई है। तो आप मतलब मेरा रेफरेंस देके आप आगे जो साइबर सेल है आप वहाँ पर उनको बताइएगा। और फिर उन्होंने मुझे अपनी जो FIR की जो डिटेल है वो दी, उसका नंबर बताया MH/1045/1023 और अपना इन्होंने वो बताया एम्प्लॉई ID FD2063 और मुंबई अंधेरी वेस्ट में इनका ऑफिस है। तो ये सारी डिटेल्स दी और अपना नाम इन्होंने मोहित कुमार बताया। तो ये सारी डिटेल्स जब इन्होंने मुझे दी तो इन्होंने कहा कि अब मैं आपकी कॉल ट्रांसफ़र करूं। तो मैंने कहा कि आपका जब कॉल आया था तो और आप, क्योंकि मैंने पहले हिंदी में बात करी, तो उन्होंने कहा आर यू कंफर्टेबल विद इंग्लिश? सो आई सेड येस। तो मैंने क्योंकि एक्सेंट पूरा साउथ का एक्सेंट आ रहा था तो मुझे मालूम है साउथ के लोग जनरली उनको हिंदी बोलने में प्रॉब्लम होती है। सो आई डिड दिस एंटायर कॉन्वर्सेशन इन इंग्लिश और मैंने जब ही सेड कि एंड माय नेम इज़ मोहित कुमार, तो मैंने कहा आपका नाम तो बिल्कुल नॉर्थ इंडियन है और मतलब ऐसे लग भी नहीं रहा कि आप मुंबई से बात कर रहे हो, ऐसा लग रहा है आप साउथ से बात कर रहे हो। तो इसे नहीं, एक्चुअली मैं मुंबई में जॉब कर रहा हूँ, मैं हैदराबाद से हूँ बट मैं मुंबई में जॉब करने के लिए यहाँ पे आया हुआ हूँ, तो फेडेक्स में मैं काम करता हूँ। तो देन ही आस्क्ड मी कि मैं आपकी कॉल ट्रांसफ़र करता हूँ, आप ऑनलाइन जो अपनी कंप्लेंट है वो कर सकते हैं साइबर सेल में, साइबर सिक्योरिटी सेल में।
तो मैंने कहा ठीक है, तो उन्होंने मेरी कॉल ट्रांसफ़र कर दी। जब मेरी कॉल ट्रांसफ़र हुई तो वहाँ से एक और पर्सन ने फ़ोन उठाया और उन्होंने मेरे से बात की एंड ही सेड कि आपका क्या इशू है। तो मैंने बोला कि इशू वही है, और वो पीछे से जैसे वो वाली आवाज़ें आती है ना, जैसे वॉकी टॉकी वाली, जब पुलिस आपस में कनेक्ट होने के लिए वॉकी टॉकी का इस्तेमाल करते, कुछ उस तरह का मतलब एनवायरमेंटल साउंड था। तो बोले कि आप का क्या इशू है। तो मैंने बोला ऐसे ऐसे मेरे पास मेरे नाम से किसी ने भेजा है। तो उन्होंने बोला क्या आपने अपना आधार कार्ड किसी को दिया था, किसी ऑनलाइन पोर्टल पे किसी को। मैंने कहा आधार कार्ड जैसी चीज़, मतलब आज की डेट में अगर कोई आपके घर दूध देने भी आता है और वो कहता है कि अपना आधार नंबर दे दो मैं अपने खाते में आपके नाम के सामने लिखूंगा, तो आप दे देते हो। मतलब आधार नंबर आज की डेट में, और आधार आप किसी का भी नाम सर्च कीजिए आधार नंबर, मतलब ये बड़ी इजीली अवेलेबल होने वाली चीज़ें हैं, ये किसी को देने की भी ज़रूरत नहीं है, कोई ऑनलाइन भी आराम से निकाल सकता है। तो मैंने कहा आधार कार्ड के बेसिस पर किसी ने मेरा आधार कार्ड यूज़ किया और उससे भेजा पार्सल, तो इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने तो कुछ नहीं किया ना, मैंने तो किसी को कोई आधार कार्ड नहीं दिया अपना, और दिया भी है तो फ़ोटोकॉपी दी, और मेरा आधार कार्ड चोरी भी नहीं हुआ है, मेरा आधार कार्ड मेरे ही पास है, तो वो चोरी भी नहीं हुआ है। तो देन ही सेड मैडम आपको शायद समझ नहीं आ रही है, ये एक बहुत बड़ा क्राइम है, और जिस तरह से ये MDMA गया है उस पार्सल में, आपको मालूम है फेडेक्स ने आपके अगेंस्ट FIR करी है। मैंने कहा मेरे अगेंस्ट? उन्होंने ये बोला कि हमने FIR करी है, ये तो नहीं बोला कि मेरे अगेंस्ट करी है। बोले नहीं, फेडेक्स ने आपके अगेंस्ट FIR करी है, क्योंकि सेंडर आप हो, और फेडेक्स अपने आप को सेव करने के लिए सेंडर के खिलाफ ही तो FIR करेगा ना। तो उन्होंने आपके अगेंस्ट में FIR करी, और इसका मतलब ये है कि अगर आप इस तरह से नहीं करेंगी, मतलब आप आके कंप्लेंट नहीं करेंगी या आप इस पर कोई एक्शन अगर नहीं लेंगी, तो आप ये समझ लीजिए कि आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। आपका पासपोर्ट जो है वो ज़ब्त हो सकता है, आपको बाहर नहीं मतलब बाहर नहीं जाने दिया जाएगा, विदेश ट्रैवल नहीं कर सकते हो आप, आपके बैंक अकाउंट सील हो सकते हैं, आप जहाँ भी काम कर रहे हो वहाँ से आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आप अरेस्ट भी हो सकते हो, क्योंकि नार्को का जो भी डिपार्टमेंट है उसमें कुछ भी अगर ऐसा कुछ चलता है तो अरेस्ट तो तुरंत होते हैं लोग। हालत ख़राब हो गई मेरी। तो मैंने कहा नहीं, तो मैंने तो कुछ किया ही नहीं ना। तो देन ही सेड नहीं, आप जिस तरह से जितना लाइटली आप इस चीज़ को ले रहे हैं। मैंने कहा नहीं, मैं लाइटली नहीं ले रही। तो बोले कि और आपको तो कम से कम अच्छा, ये सारी कॉन्वर्सेशन इंग्लिश में ही हो रही थी, हिंदी में कुछ भी नहीं, क्योंकि जो दूसरे पर्सन से भी बात हुई वो भी साउथ इंडियन एक्सेंट में ही बात कर रहे थे, और उनको भी हिंदी में कंफर्टेबल नहीं थे, तो वो इंग्लिश में ही बात कर रहे थे। तो उन्होंने कहा आपको नहीं लगता है कि आपको एक सीनियर ऑफिसर से थोड़ा सा तमीज़ से बात करनी चाहिए? मुझे समझ नहीं आया कि मैंने इतनी कॉन्वर्सेशन में ऐसा क्या गलत कह दिया जिसकी वजह से वो मुझे इस तरह से बोल रहे हैं कि आपको नहीं लगता कि आपको कुछ तमीज़ से बात करनी चाहिए। तो जब मैंने ऐसा कुछ किया नहीं, तो मैंने पूछा कि क्या मैंने आपके साथ कुछ गलत बोला, कुछ आपको गलत बात कही है? और उन्होंने इमीडिएटली मेरा फ़ोन काट दिया। ये 25 मिनट की कॉन्वर्सेशन जो मेरी रही, इस कॉन्वर्सेशन के दौरान फट गई बॉस बुरी तरह से। और अभी तक जो मैं आपको बता रही हूँ, जो कुछ भी मैंने बताया वो सब सच है, लेकिन जिस तरीके से बताया वो सब नाटक है। वो नाटक इसलिए क्योंकि यही चीज़ आपके साथ जब होगी तो कुछ आपकी भी हालत वैसी ही होगी, क्योंकि आधार कार्ड किसी का भी कहीं से भी निकाल के उसको यूज़ करना बहुत ही आसान है। प्लास्टिक कॉपी आप आराम से बना सकते हैं, मतलब इसमें कुछ ऐसा है ही नहीं जो कोई मुश्किल काम हो, कोई आराम से भी कर सकता है, बड़े प्यार से कर सकता है। जब फ़ोन कॉल आया था तो मुझे हल्का सा एक आइडिया हुआ था कि ये कॉल में दिखा रहा है छत्तीसगढ़ का सर्कल, रायपुर छत्तीसगढ़ सर्कल। कॉल आ रहा है फेडेक्स से, मुंबई से। बंदा बात कर रहा है साउथ इंडियन एक्सेंट में, जो हिंदी में कंफर्टेबल नहीं है। मुंबई के लोग आराम से हिंदी में बात करते हैं, भले ही उनकी हिंदी उतनी साफ ना हो, बट हिंदी में वो बात करते हैं। ये बंदे ने मेरे से ये जानने की भी कोशिश की कि आप किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करते हैं। जब मैंने बोला कि मैं फ्रीलांसर हूँ, मैं अलग अलग बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस और कंपनीज के साथ काम करती हूँ, तो शायद उसको वहाँ पर ऐसा लगा कि यहाँ पर ज़्यादा मामले को पुश करने से बात ख़राब हो सकती है।
तो उसने एक शब्द बस यही बोला कि आपने मेरे से बदतमीजी से बात की, और उसके बाद फ़ोन काट दिया। उसके बाद सारी चीज़ें रिवर्स। और देन मैंने नेट पर खंगालने की कोशिश की कि क्या ये कोई स्कैम था जो मेरे साथ हो रहा था। तो मैंने चेक किया तो मुझे गूगल पर एक लिंक मिला जिसमें मैंने ये सेम स्टोरी एक लेडी की पढ़ी जिसके साथ ये हुआ, और सेम अंधेरी वाली कहानी और सेम ये, बट उसके साथ ये थोड़ा सा और आगे के लेवल पर हुआ, क्योंकि उस लेडी से लगभग 95,000 रुपये के आसपास मांगे गए। उससे कहा गया कि आप 95,000 रुपये भेजिए ताकि हम आपकी आइडेंटिटी को वो कर सके, मतलब आइडेंटिफाई कर सके आपकी आइडेंटिटी, आपके बारे में एंड ऑल। तो तब उस लेडी को, मतलब एक मिडिल क्लास पर्सन से अगर आप 95,000 रुपये देने की बात करोगे, और वो भी मतलब बिना किसी जुर्म के, और जो कि इनोसेंट है, जिसने कुछ नहीं किया, तो वो इतनी आसानी से तो पैसे निकाल के देगा नहीं। और वहीं पर उस लेडी का भी माथा ठनका था। हालांकि मैं उस लेवल तक नहीं पहुंची, लेकिन उसके पहले ही, एंड ऑफ कोर्स अगर वहाँ तक बात आती तो फिर तो बहुत ही क्लियर था मुझे कि ये सब कुछ फ्रॉड है, स्कैम है। लेकिन इस तरह की चीज़ें, इस तरह की बातें अगर आपके साथ भी हुई हैं कभी, तो कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताइए। और इस वीडियो के ज़रिए, ये एक अवेयरनेस वीडियो है, इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हम लोग शहरों में रहते हैं, हमको तो फिर भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता है, लेकिन गाँवों में जो लोग रहते हैं, या कुछ ऐसे लोग जो बूढ़े लोग हैं, जो ज़्यादा टेक्नोलॉजी से परिचित नहीं है, या जिनको ज़्यादा फ्रॉड्स और स्कैम्स की नई नई टेक्निक्स के बारे में नहीं पता है, वो बड़ी ही आसानी से, या रिटायर्ड लोग जो हैं वो बड़ी आसानी से इन सब चीज़ों में फंस सकते हैं और अपना एक बहुत मोटा अमाउंट खो सकते हैं। और अननेसेसरी जो हैरेसमेंट है वो अलग है। तो इसलिए ये वीडियो एक अवेयरनेस वीडियो था। आई होप इस वीडियो के ज़रिए बहुत सारे लोग, जो अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा कुछ हुआ है तो आप ज़रूर कमेंट्स में बताइए कि आपके साथ क्या हुआ है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सर्कुलेट और शेयर कीजिए, क्योंकि ये जो स्कैम है और इस तरह की जो चीज़ें हैं ये मार्केट में चल रही हैं। एक बार बहुत पहले भी मेरे को कुछ इसी तरह का कॉल आया था, लेकिन वो बातें उतनी ज़्यादा लंबी हुई नहीं, वो वहीं पे ख़त्म हो गई कि उन्होंने कहा कि आप कंप्लेंट कीजिएगा। तो मैंने कहा ठीक है, एंड मैंने भी वो बात को इधर उधर कर दिया, क्योंकि मुझे लगा कि क्या है, मैंने जब किया नहीं है तो मैं क्यों इस पचड़े में पड़ूं। लेकिन जब सेकंड टाइम मुझे दोबारा कॉल आया तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा अंदेशा हुआ कि लगातार कोई मेरे आधार कार्ड या मेरी पर्सनल आइडेंटिफिकेशन आईडीज़ को यूज़ करके उसका मिसयूज़ कर रहा है। और आजकल गवर्नमेंट जिस तरह से स्ट्रिक्ट है, बड़ी आसानी से अगर आपने कुछ भी इलीगल काम किया तो आप अरेस्ट हो सकते हो, आप जेल जा सकते हो। तो इसलिए इंसान सबसे पहले वही सब चीज़ें सोचता है जो बुरी होती हैं, वो माइंड में आती है, और उसमें वो कुछ ऐसे स्टेप्स ले लेता है जिसकी वजह से उसे बहुत नुकसान हो सकता है। सो बेसिकली आज के इस वीडियो में बस वही बताना चाह रही थी कि इस तरह की घटना अगर आपके साथ हुई है तो ज़रूर बताइए कॉमेंट्स में लिख के, और नहीं हुई है तो माइंड में रखिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके अपनों के साथ इस तरह की कोई दुर्घटना ना हो सके। अगले वीडियो के साथ बाकी सब भूल जाइए जितना कुछ कहा। डेफिनेटली रोज़ ऐसे ही वीडियोस बनाऊंगी, आती रहूंगी, मिलती रहूंगी आपसे। लेकिन ये एक अवेयरनेस वीडियो सिर्फ इसलिए क्योंकि जनहित में जारी भी कुछ चीज़ें होनी चाहिए, और उससे अगर लोगों के साथ फ्रॉड होने से अगर वो बच जाएं या उनको कुछ नुकसान ना हो तो अच्छी बात है। आज के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। अगले वीडियो के साथ बहुत जल्द बहुत सारी अच्छी न्यूज़ के साथ आपसे दोबारा मुलाकात करूँगी। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय।